हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी। मैं आज फिर आपके पास में एक बेहतरीन तरीका लेकर के आई हूँ अपने आप को मोटिवेट रखने का, अपने आप को ज़माने के हिसाब से तैयार रखने का, अपनी पर्सनल स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करने का। फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी किताबें पढ़ने के क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं या होते हैं, या बचपन से लेकर आज तक आपने जो भी किताबें पढ़ी हैं उनमें से आपको क्या बेनिफिट्स हुए हैं, और आगे और भी अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिखा हुआ सब्सक्राइब ऑप्शन पे क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, बचपन से लेकर आज तक हम सब ने ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई एक किताब ज़रूर पढ़ी होगी जिससे हमें कोई ना कोई एक लेसन ज़रूर याद होगा। लेसन वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, या फिर अगर आप कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हैं, रिलीजियस बुक पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ से या टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है जो कि आपने अपने जीवन में अपनाई है और आप उससे सक्सेसफुल भी हुए हैं। देखिए, बुक्स पढ़ने का पहला फ़ायदा आपका फोकस करने की जो पावर होती है कि आप किसी एक चीज़ पर कितना फोकस कर सकते हैं, कितनी देर तक फोकस कर सकते हैं, या अगर आपकी फोकस करने की या किसी चीज़ पे ध्यान करने की क्षमता कम है दूसरों के कंपैरिजन में, आपको अगर ऐसा लगता है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक्स पढ़ने से ही इंक्रीज़ हो सकती है, बढ़ सकता है। क्योंकि आप बुक पढ़ते हैं तो आप कंप्लीटली बुक में खो जाते हैं, बुक के वर्ड्स के साथ उलझ जाते हैं, और फिर उससे जो आपको नॉलेज लेनी होती है वो आप लेते हैं। उससे आपका फोकस बढ़ता है। एक टाइम पर आप एक पर्टिकुलर चीज़ पर पूरा अपना 100% फोकस दे सकते हैं अगर आप मन लगा के बुक्स पढ़ते हैं तो। सेकंड पॉइंट होता है फ्रेंड्स कि आपकी चीज़ों को समझने की क्षमता बढ़ती है। देखिए, बचपन में बच्चों को बुक्स पढ़ाई जाती हैं तो बहुत इजी बुक्स पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि बच्चों की बचपन में जो बुक्स पढ़ने की क्षमता होती है या समझने की क्षमता होती है, बुक्स को समझने की स्पेशली, वो बड़े लोगों के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी बुक्स टफ होती जाती हैं, तो उसके साथ साथ उनका जो बुक्स को समझने का भी पैटर्न है, तरीका है, वो भी इंक्रीज़ होता जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी बड़े बच्चे को आप ABCD की बुक पकड़ा दो, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, तो वो उसको समझ ना पाए, क्योंकि अब उसकी समझने की क्षमता बढ़ चुकी है। तीसरा पॉइंट, आपकी लर्निंग हैबिट्स बढ़ती हैं। देखिए, हम चाहे बूढ़े हो जाएं या बच्चे रहें, हमें रोज़ कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर चाहिए। और आप भी जानते हैं कि बुक्स से अच्छा लेसन कोई भी नहीं सिखा सकता। आपने जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ अभी तक बनाई है वो कहीं ना कहीं आपकी बुक्स पे डिपेंडेंट थी। आपने अपनी पर्सनल लाइफ जो अभी तक बनाई है वो भी कहीं ना कहीं आपकी बुक्स और उसके लेसन्स पे डिपेंडेंट थी। और आगे भी जो आप करते जाएंगे, अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ कमी है या कुछ आप गलत कर रहे हैं, तो वो आप अपनी बुक्स पढ़ने की आदतों को बढ़ाकर या अच्छी सही तरीके से बुक्स पढ़कर, जो आपको लगता है जिस बुक्स में आपको इंटरेस्ट है, जिस टाइप की, वो बुक्स पढ़ करके आप अपना जो लर्निंग हैबिट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप बिज़नेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ेंगे, जॉब करते हैं तो आप अपने इंटरव्यूज़ से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड बुक्स पढ़ेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने सिलेबस से रिलेटेड बुक्स पढ़ेंगे, और अगर आप को रिलीजियस बुक्स पढ़नी है तो वो बुक्स पढ़ करके आप लेसन लेते हैं। ये हो गए फ्रेंड 3 पॉइंट्स। चौथा पॉइंट है, हमारी वोकैब उससे बहुत इम्प्रूव हो जाती है। बुक्स में, हर बुक में कुछ ना कुछ नए वर्ड्स होते हैं। हम जैसे ही वो नए वर्ड्स पर पढ़ते हैं, उनको ध्यान देते हैं, हमारी वोकैब अपने आप बढ़ती जाती है। देखिए, अभी तक जितनी भी बुक्स आपने पढ़ी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपने कोई ना कोई एक लेसन अपनी बुक्स से ज़रूर सीखा होगा। फिर एक और पॉइंट है फ्रेंड जो हमको बेनिफिट्स ऑफ बुक्स बताने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आजकल लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, या लोग बोलते हैं टाइम पास नहीं हो रहा है। ये दोनों ही समस्याएं हैं फ्रेंड्स। जिसके पास टाइम नहीं है बुक्स पढ़ने का, वो ई लर्निंग कर सकते हैं। हम लोग मोबाइल में गाने सुनते हैं,
अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक तरीके की ई लर्निंग है। तो वैसे ही अगर आपको कोई बुक अच्छी लगती है तो ऑनलाइन बुक पढ़ सकते हैं। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास बहुत टाइम है, टाइम पास नहीं होता है, वो लोग भी बुक पढ़ सकते हैं। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है फ्रेंड्स टाइम को यूटिलाइज़ करने का। फिर एक और पॉइंट है, एक और बहुत बड़ी चीज़, कि लोगों को सेल्फ कंट्रोल करना आ जाता है। वो कैसे? अगर आप बहुत परेशान हैं या बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ट्राई करके देखिएगा। आपको जो बुक पसंद है आप वो बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, देखिए आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका गुस्सा, आपका ईगो, सब चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी। आप बहुत हल्का फील करेंगे। मेरा एक पुराना वीडियो भी है, मैंने उसमें एंगर मैनेजमेंट के बारे में बताया है। वो पॉइंट्स तो आप अपनाइए ही अपनाइए। ये एक नया तरीका है जो मैंने खुद ने लॉकडाउन में अपनाया है, कि अगर मुझे लगता था कि नहीं कुछ नहीं हो पा रहा है या कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो मैं बुक्स पढ़ती थी। मुझे सीरियसली फ्रेंड्स बहुत रिलैक्स फील हुआ, अच्छा लगा बुक्स को पढ़ करके, मेरी नॉलेज बढ़ी और मेरा फोकस करने का जो एक इंटेंशन था या मन था, बोलते हैं कि मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, तो वो मन लगने लगा। फिर जो हमारी बुक्स है ना, वो हमको एक बहुत बड़ी चीज़ सिखाती हैं, वो है शांत रहना। आजकल दुनिया में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग शांत नहीं रहते हैं। किसी ने एक जवाब दिया तो हम उसको 4 जवाब पहले देते हैं। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो आपका कुछ जादू हो जाएगा जिससे आप किसी को जवाब देना बंद कर देंगे। अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो देखिए कैसे ये काम कैसे होगा, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो कोई आपको अगर कुछ बोल भी रहा है जो आपके फेवर में नहीं है तो आप उसको या तो लेट गो कर देंगे, अपना फोकस बुक पे रखेंगे, और अगर आप उस टाइम फ्री हैं तो अपनी बुक्स की बातों में, बुक्स के लेसन्स में रहेंगे। देखिए ये सारी बातें थी बुक्स को पढ़ने के बेनिफिट्स। आपने लॉकडाउन में बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी आई होप, और बहुत कुछ सीखा होगा। और भी बुक्स पढ़ते रहिए। मेरा वीडियो लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए लोगों की मेंटली हेल्प करने के लिए, और नीचे लिखा हुआ सब्सक्राइब ऑप्शन जो है उसको ज़रूर प्रेस करिए आगे और भी वीडियोस के लिए। लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर से बता रही हूँ, मेंटल हेल्थ के लिए बुक्स बहुत ज़रूरी हैं। प्लीज़ बुक्स पढ़ते रहिए। थैंक यू।